अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ्थल्मोलॉजी हूँ। आज की हमारी वीडियो है फ्लोटर्स के बारे में। फ्लोटर्स क्या होते हैं और हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। देखें, फ्लोटर्स आर बेसिकली दीज आर क्लॉक्ड या क्लम्प्ड प्रोटीन्स होती हैं जो आँख की जेली के अंदर डेवलप हो जाती हैं। ये जो प्रोटीन या जो जेली में आके फ्लोटर्स आ जाते हैं, इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। दीज आर लाइक थ्रेड्स, वैक्यूल्स, बबल की तरह हो सकते हैं, स्पाइडर वेब्स की तरह हो सकते हैं, या सिंपली इन द फॉर्म ऑफ एंटेंगल्ड मटेरियल जिसको हम जाला सा कहते हैं, जो आंखों के आगे फ्लोटर्स की फॉर्म में नज़र आता है, आंखों के आगे मूव करता हुआ नज़र आता है। ये फ्लोटर्स बेसिकली आंख के पर्दे के ऊपर या रेटिना के ऊपर एक इमेज बनाते हैं जो आंख की जेली में प्रेजेंट होते हैं। ये जो इमेज जो आंख के पर्दे के ऊपर बनता है, ये इमेज आपको बाहर इन द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल वर्ल्ड नजर आता है। जब ये दिखाई देता है बाहर, जो इमेज बनता है, इसको हम बोलते हैं फ्लोटर। जैसे ही आप ब्राइट लाइट में दिन के टाइम देखेंगे, ये फ्लोटर्स आपको बहुत प्रोमिनेंट नजर आएंगे, बहुत वाजे नजर आएंगे। इनको कम करने के लिए जैसे ही आप कमरे में जाएंगे, आप डिम लाइट में जाएंगे, तो इनकी इंटेंसिटी, विजिबिलिटी बहुत कम रह जाती है। ये फ्लोटर्स मोस्टली जो बनते हैं आंखों के अंदर, इनके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। हम इनको दो तरह से डिवाइड करते हैं। कुछ फ्लोटर्स होते हैं जिनको हम हार्मफुल या नुकसान देने वाले फ्लोटर कहते हैं, दूसरे फ्लोटर्स को हम नॉर्मली नॉन हार्मफुल या नुकसान ना देने वाला फ्लोटर कहते हैं। जो 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 फ्लोटर्स आपके हार्मलेस फ्लोटर्स आते हैं, उसके अंदर हमारे पास आते हैं वो फ्लोटर्स जो आपको सिंपली दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी विजन या आपकी नज़र बिल्कुल ठीक रहती है। ये फ्लोटर सिर्फ आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको तंग करते हैं डे टाइम के अंदर, लेकिन मोस्टली 90% पीपल स्टार्ट टू लर्न टू लिव विद दीज फ्लोटर्स। उनको इनके साथ रहना आ जाता है। इसीलिए इन फ्लोटर्स के बारे में, जो कि नज़र को मुतासर किए बगैर आपको दिखाई देते हैं, इनके बारे में कहते हैं कि दीज आर लाइक योर फ्रेंड्स, दे विल स्टे विद यू बट दे विल नॉट लीव यू। ये आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये आपके साथ ज़रूर रहेंगे। जितने भी ट्रीटमेंट आजकल लेटेस्ट अवेलेबल हैं, उनमें फ्लोटर्स को रिमूव करने के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके अंदर एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो इसीलिए हम उनको अवॉइड करते हैं। अगर तो आप एज अ फ्लोटर कैंडिडेट उनके साथ, इन फ्लोटर्स के साथ रहना या इनको इग्नोर करना सीख जाते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स आपकी नज़र को मुतासिर कर रहे हैं, आपकी विजन को कम कर रहे हैं, तो इनको हम हार्मफुल फ्लोटर्स का नाम देंगे। ये जो हार्मफुल फ्लोटर्स होते हैं, इनके अंदर बेसिकली कुछ पेशेंट्स के अंदर नज़र कम होने की कोई और डिजीज़ साथ अटैच होती है, जिसमें आपके रेटिना के इश्यूज आ सकते हैं, पर्दे के मामलात। उम्र के साथ आपकी आंख के अंदर जो जेली होती है वो लिक्विफाई हो जाती है, पीवीडी हो जाती है, वो अपनी जगह से डिटैच हो जाती है, और उसकी वजह से भी आंख में फ्लोटर्स आने शुरू हो जाते हैं। इन फ्लोटर्स को ट्रीट करना पड़ता है, इसीलिए इनका चेकअप होना या इनका मुआयना करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें डायबिटीज़ होती है और उनमें विट्रस हैमरेज, यानी आंख के पिछले हिस्से में खून आ जाता है, और उनमें फिर वो सेल्स जो होते हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। फिर आंख की सोजिश की एक बीमारी जिसको हम यूवीआइटिस का नाम देते हैं, उसमें अगर पोस्टीरियर यूवीआइटिस के मरीज हों जिनके अंदर पिछले हिस्से की सोजिश होती है, उनमें भी आंख की जेली में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के सेल्स आ जाते हैं, वाइट सेल्स आ जाते हैं, जो फ्लोटर्स की फॉर्म में पेशेंट को दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं हमारे पास जिनके अंदर कोई आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होता, लेकिन उनकी विजन भी कम हो रही है, तो उनके फ्लोटर्स भी बढ़ रहे होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को भी हम जेनेटिक या हेरिडिटरी कॉज के लिए रूल आउट ज़रूर करते हैं, और उनको डिटेल में देखना भी ज़रूरी होता है। अब वो पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करवाना है कि हमारे फ्लोटर्स किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उनको बताया जाता है कि फ्लोटर्स को बेसिकली हम 3 से 4 किस्मों में डिवाइड करते हैं। एक फ्लोटर्स तो सिंपली आपको फ्लोटर्स जिसमें फ्लाइज, मॉस्किटोज या वेब्स की फॉर्म में आगे से मूव करते हुए दिखाई देते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लोटर्स। दूसरी कैटेगरी आती है जिसका जो कि एक टेक्निकल नेम है, जिसको हम एस्टेरॉयड हाइलोसिस कहते हैं। ये वाले फ्लोटर्स मोस्टली एक आंख में प्रेजेंट होते हैं, एट ए टाइम दोनों आंखों में बहुत कम देखे गए हैं। जब ये एक आंख में प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम एस्टेरॉयड हाइलोसिस का नाम इसलिए देते हैं कि जैसे ही आंख मूव करती है, ये भी आंख के साथ मूव करते हैं। जबकि नॉर्मल फ्लोटर आंख की मूवमेंट के साथ या जब जब भी उसको फोकस किया जाता है, वो अपनी जगह तब्दील कर लेता है, या नीचे बैठ जाता है, या सेगमेंट्स डाउनवर्ड्स बैठ जाता है, सेटल हो जाता है। एस्टेरॉयड हाइलोसिस के मरीज जो होते हैं, ये बेसिकली कैल्शियम और फोस्फोलिपिड्स का जो मटेरियल या लिपिड्स का जो मटेरियल होता है, उसकी कम्बिनेशन से ये बनते हैं एस्टेरॉयड हाइलोसिस। ये मरीज़
इन फ्लोटर्स के जब भी देखते हैं तो ये आंख के साथ मूव करते हैं, सेटल नहीं करते। इसलिए ऐसे पेशेंट्स के अंदर उनको हम एस्टेरॉयड हाइलोसिस का नाम देते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है जिसको हम सिनकाइसिस सिंटिलेंस कहते हैं। अगेन ऐसे पेशेंट जिनमें ये बीमारी आती है या ये वाले फ्लोटर की किस्म आती है, इन मरीजों के अंदर विट्रस हैमरेज, रेटिना की डिजीज, रेटिना के पर्दे का डैमेज हो जाना, डायबिटीज़ की वजह से आंख में स्वेलिंग हो जाना, ये वाले चीज़ें शामिल होती हैं। इसीलिए इन पेशेंट्स में कोई क्रोनिक इलनेस या पुरानी बीमारी चल रही होती है जिसकी वजह से इनके अंदर सिनकाइसिस सिंटिलेंस वाले फ्लोटर्स भी आने शुरू हो जाते हैं, जो कि पेशेंट को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी थी फ्लोटर्स की, वो जो कि बिनाइन कैटेगरी या हार्मलेस कैटेगरी कहलाती है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करते, जबकि बाकी जितनी भी डिजीज़ हैं जिनमें बीमारी आती है फ्लोटर के साथ, उनमें ट्रीटमेंट को ऑफर किया जाता है। कुछ पेशेंट जिनमें एंटीरियर यूवेइटिस हो या आगे वाले हिस्से का भी इन्फ्लेमेशन, उनमें भी कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन वो टोटली विद आई ड्रॉप्स सेटल कर जाते हैं। मोस्टली पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, देखें विट्रियोलाइसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम एक एक फ्लोटर को आइडेंटिफाई करके उसको ब्रेक कर सकते हैं, या उसको लाइसिस वाली कैटेगरी में लाकर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और अल्टीमेटली वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अगेन दिस इज़ वेरी रिस्की प्रोसीजर, इसमें आपका रेटिना डैमेज हो सकता है। सेकंड कैटेगरी जिसको हम विट्रेक्टमी का नाम देते हैं, यानी पूरी जेल को रिमूव करें और उसको सब्स्टिट्यूट के साथ, जिसमें वाटर आ जाता है, जिसमें एयर आ जाती है, उसको रिप्लेस कर दें और बाद में उस कैविटी को ऑटोमेटिकली वाटर से या बाकी किसी और मटेरियल से हम फिल करना चाहें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द रेटिना। ये भी बहुत रिस्की प्रोसीजर है, इसमें आपकी विजन डैमेज हो सकती है या इफेक्ट हो सकती है। एक और कैटेगरी आ जाती है, एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन आ जाता है जिसको हम कहते हैं जिसके अंदर आंख में कुछ इंजेक्शन लगा के, अगेन वही विट्रोलाइसिस वाली टेक्निक को फॉलो किया जाता है, जो कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट में कंसीडर किया जाता है। दीज आर ऑल वेरी रिस्की प्रोसीजर्स। 6x6 विजन वाला बंदा या 6x6 विजन वाला पेशेंट जो फ्लोटर्स को फील कर रहा है, उनके अंदर कोई ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं है कि वो करें ताकि उनको फ्लोटर से छुटकारा हासिल किया जा सके। अगर फ्लोटर इतने ज़्यादा हैं कि डेली लाइफ एक्टिविटी को मुतासिर कर रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन का काम नहीं हो पा रहा, देन यू कैन गो टुवर्ड्स सर्जरी। दूसरी कैटेगरी जो डिजीज़ वाले फ्लोटर्स हैं, जिसमें रेटिना की कोई डिजीज़ है, डायबिटीज़ की कोई डिजीज़ है, या आंखों के अंदर हैमरेज है, या डायबिटिक विट्रस हैमरेज है, या कोई और क्रोनिक इलनेस की वजह से आया, उसमें विट्रेक्टमी ही एक वाहिद ट्रीटमेंट है जिसको किया जाता है और उसके साथ पर्दे पे शुआएं लगाई जाती हैं जिसमें लेज़र टेक्निक कहते हैं। लेज़र से पर्दा भी सेटल हो जाता है और आंख के अंदर आने वाले फ्लोटर्स को भी रिमूव कर दिया जाता है। तो याद रखें, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं। अगर आपको नॉर्मल मस्का वोलेटेंटिस या नॉर्मल फ्लोटर्स हैं जिनको हम फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आई कहते हैं, इसमें ट्रीटमेंट को अवॉइड कीजिए अपने फ्लोटर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए या उनको लेबल करवाने के लिए कि कौन सी कैटेगरी है। चेकअप करवाइए, दिखाइए पेशेंट को, ताकि उसको देख के एक लेबल किया जा सके कि इसके उनकी काउंसलिंग की जा सके कि उन्होंने फ्लोटर्स को कैसे हैंडल करना है और कैसे ट्रीट करना है। उम्मीद है आपको इससे फ्लोटर्स के बारे में रिक्वायर्ड डिटेल मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।